कोई चिंता नहीं, मैं अपने घर में आराम से रह सकती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया बाहर जाती है। बाहरी छोटी चिड़िया, ये तुमने क्या किया? ये पेड़ मेरा था, तुमने मेरे पेड़ पर अपना घर क्यों बना लिया? अब तो तुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। कृपया करें गोरी बहन, मैंने ये घर बहुत मुश्किल से बनाया है, आप ऐसा तो ना कहें। तो फिर छोटी चिड़िया, उठाओ अपना घर और ले जाओ यहाँ से। ये आप क्या कह रही हो? मैं ये घर उठाकर यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? तो फिर भाग जाओ यहाँ से। रोती हुई मजबूर चिड़िया वो घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया सारी रात एक पेड़ की डाल पर बैठकर गुजारती है। रात के अंधेरे में रानू चिड़िया को बहुत डर लग रहा था और गोरी कवि रानू चिड़िया के घर में नरम नरम घोंसले में खराटे लेकर सो रही थी। अगली सुबह हो जाती है। अब मैं अपने लिए नया घर बनाऊंगी, पहले मैं नदी से पानी पी लेती हूँ। रानू चिड़िया नदी से पानी पीने जा रही थी कि उसे घने जंगल में एक पेड़ नजर आता है जिस पर लाल रंग के छोटे छोटे फल लगे हुए थे। भोजन तो मिल गया, मैं पेट भर कर ये पहले फल खा लेती हूँ, फिर पानी पीने जाऊंगी। रानू चिड़िया उस पेड़ से कुछ फल तोड़कर खा लेती है और खुद से कहती है ऊपर वाले, जैसे मुझे ये मीठे मीठे फल दे दिए, ऐसे ही मुझे एक सुंदर सा घर भी दे दे। रानू चिड़िया का इतना कहना ही था कि साथ वाले पेड़ पर एक बहुत सुंदर घर बन जाता है। रानू चिड़िया वो घर देखकर हैरान हो जाती है। ऐचे पेड़, क्या वो घर मेरा है? हाँ चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, जो भी मेरा फल खाने के बाद कुछ मांगेगा मैं उसे दूंगी। रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और वो अपने घर में जाकर सो जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया मैदान की तरफ जा रही थी। वहीं एक पेड़ के पास मिट्ठू तोता बैठा रो रहा था। तोते भैया, क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हो? चिड़िया, बहुत मुश्किल से मैंने एक अमरूद ढूंढा था। मैं वो अमरूद खाने ही वाला था कि गोरी कभी मुझसे वो अमरूद छीन कर ले गई। तोते भैया चुप कर जाओ और मेरे साथ आओ, मैं आपको एक की जगह 2 अमरूद दूंगी। रानू चिड़िया मिट्ठू तोते को अपने साथ ले जाती है और जादुई पेड़ से वो फल तोड़कर खाते हुए कहती है, अच्छे पेड़, मेरे दोस्त मिट्ठू को 2 मीठे मीठे अमरूद दे दो। एक तेज रोशनी पेड़ से निकलती है और मिट्ठू के सामने 2 अमरूद आ जाते हैं। मिट्ठू तोता बहुत खुश होता है। चिड़िया, ये तो बहुत कमाल हुआ, मेरे अमरूद मुझे मिल गए। मिट्ठू तोता वो अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही रानू चिड़िया सबकी मदद करने लगी। जो भी पक्षी मुश्किल में होता वो चिड़िया के पास आ जाता। चिड़िया चिड़िया, मेरा बेटा बहुत बीमार है, मेरे पास दवा के पैसे नहीं हैं, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे दोगी? ठीक है कबूतर भैया। फिर रानू चिड़िया उस पेड़ का फल खाती है और कबूतर को उस पेड़ से कुछ सोने के सिक्के लेकर देती है। बात चलते चलते गोरी कवि तक भी पहुंच जाती है। ये चिड़िया बहुत सियानी बन रही है, मैं भी देखती हूँ कैसे लेती है वो उस पेड़ से चीजें। फिर गोरी कवि रानू चिड़िया के पास आती है और उस जादुई पेड़ से थोड़ा दूर बैठकर देखती है। जादुई पेड़, इस बूढ़ी चील को खाना दे दो। जादुई पेड़ बूढ़ी चील को खाना दे देता है। तो ये चिड़िया ऐसे चीजें लेती है इस पेड़ से। रात हो जाती है और रानू चिड़िया अपने घर में जाकर सो जाती है। गोरी कवि चिड़िया के जादुई पेड़ के पास जाती है। गोरी कवि पेड़ से फल तोड़कर खाती है और कहती है, पेड़, मुझे 2 सोने के सिक्के दो। वो पेड़ तुरंत गोरी कवि को 2 सिक्के दे देता है। तो क्यों, मैं तो 4 भी ले सकती हूँ। फिर से गोरी कवि उस पेड़ से फल तोड़कर खाती है और कहती है, पेड़, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के दो, इतने सिक्के कि मैं उठा ना पाऊँ। जादुई पेड़ से सिक्के गिरना शुरू हो जाते हैं। गोरी कवि सोने के सिक्कों में दब जाती है, मगर सिक्के थे कि निकले ही जा रहे थे। बस कर जाओ पेड़ जी। सिक्के इतनी तेजी से निकल रहे थे कि गोरी कवि उन सिक्कों के नीचे दबकर मर जाती है। दूसरे दिन रानू चिड़िया जब आती है तो गोरी कवि को मरा हुआ देखकर बोलती है, लालची हमेशा अपनी लालच में मरता है, जैसे मरी ये कवि। रानू चिड़िया अपने पति के साथ जंगल के बाहर पहाड़ी इलाके में रहती थी। रानू, मैं जंगल से भोजन लेने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना।
आप कहीं ना जाइए, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। अब कुछ बुरा नहीं बल्कि अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम माँ जो बनने वाली हो। वो तो ठीक है टुन्नू जी, मगर आप ना जाइए ना। आज तुम कैसी बातें कर रही हो रानो? रोज जंगल से भोजन लेने मैं ही जाता हूँ, मगर आज क्यों रोक रही हो? पता नहीं, मन में बहुत घबराहट हो रही है आज। देखो रानो, तुम अभी गर्भवती हो, तुम्हारा ऐसी हालत में घबराना और भूखे रहना अच्छा नहीं है। रानू चिड़िया के मना करने के बावजूद भी टुन्नू चिड़ा जंगल में भोजन लेने निकल जाता है। आज मैं रानो के लिए बढ़िया सा भोजन लाऊंगा। उधर चिड़िया के मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। न जाने मुझे क्यों आज इतनी बेचैनी हो रही है। मैं भी टुन्नू जी के पीछे जाती हूँ। रानू चिड़िया अपने पति के पीछे उड़ती है। उधर टुन्नू चिड़ा प्यास लगने पर एक नदी पर रुकता है। पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर जंगल से कोई भोजन ढूंढूंगा। टुन्नू चिड़ा पानी पीने लगता है। तभी गोरी कवि, कालू कौवा और चील तीनों वहीं से उड़ रही थीं, जो टुन्नू को देखकर वहां आ जाती हैं। अरे वाह, लगता है आज ये मांस खाने को मिलेगा। चलो दोस्तों, मिलकर पार्टी करते हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है, मुझे मत मारो। अगर मैं मर गया तो उसका और हमारे होने वाले बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? ओए चिड़े, तू चिंता क्यों करता है? हम हैं ना ख्याल रखने के लिए। हाँ कालू जी, बिल्कुल ठीक कहा। अगर उसे कोई तकलीफ हुई तो हम मिलकर उसे भी खा जाएंगे और साथ में उसके होने वाले छोटे छोटे बच्चे भी। ऐसा कहते हुए वो तीनों टुन्नू चिड़े पर हमला कर देते हैं और उसे मारते हैं। दूर एक पेड़ के पीछे छुपी रानू चिड़िया ये सब कुछ देख रही थी। अरे गोरी और कालू, इस चिड़े का मांस तो बहुत स्वादिष्ट है। आज तो इसे खाने का मजा आ गया। मेरे पति को मारने वालों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो तीनों पक्षी टुन्नू चिड़े को खाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी रानू चिड़िया अपने आप को वचन देती है, मैं अपने पति के हथियारों को छोड़ूंगी नहीं। मैं टुन्नू जी का बदला लेकर ही दम लूंगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया अपने पति के हथियारों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाती है। वो एक तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैं एक गर्भवती चिड़िया हूँ और जल्द ही अंडे देने वाली हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या मुझे इस जंगल में रहने के लिए जगह मिल सकती है? हाँ हाँ चिड़िया, मिल सकती है, मगर तुम्हें इसके लिए हमारे जंगल के राजा कबूतर से इजाजत लेनी होगी। ठीक है, तो क्या आप मुझे राजा के पास ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। फिर मिट्ठू तोता रानू चिड़िया को लेकर कबूतर राजा के पास जाता है। मैंने तुम सबको कितनी बार कहा है कि जंगल का कोई पक्षी भी अपने जंगल में शिकार नहीं करेगा, और ना ही कोई पक्षी किसी दूसरे पक्षियों के अंडे खा सकता है। महाराज, मैंने बुलबुल के अंडों को नहीं पिया। महाराज, ये बुरा कौवा झूठ बोल रहा है। इसी ने मेरे अंडों को पिया है। सिपाहियों, इस बुरे कौवे को काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। कबूतर राजा को न्याय करता हुआ देखकर चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। तभी वो आहिस्ता से तोते से पूछती है, अगर मैं राजा को अपने पति की मौत के बारे में बताऊंगी तो क्या वो मेरा न्याय करेगा? तुम इस जंगल की नहीं हो, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वो मुझे यहाँ रहने की जगह तो देंगे ना? ठहरो चिड़िया, मैं पूछता हूँ। महाराज, ये गर्भवती चिड़िया है जो हमारे जंगल में रहना चाहती है। तुम कहाँ से आई हो चिड़िया? मैं दूर पहाड़ी इलाकों से आई हूँ राजा जी। ठीक है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं, मेरे पति थे बस, जिन्हें खूंखार पक्षियों ने मार दिया। मेरे जंगल का कानून है कि कोई भी पक्षी अपने जंगल के पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे भयानक सजा दी जाएगी। तो राजा जी, क्या चिड़िया इस जंगल में रह सकती है? हाँ मिठू, आज से ये चिड़िया इसी जंगल में रहेगी और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब पर होगी। राजा कबूतर की जय। रात के समय रानू चिड़िया घर में बैठी सोच रही थी, मैंने अपने पति का बदला लेने के लिए इस जंगल में जगह तो बना ली है। अब मुझे उन दुष्ट पक्षियों को सबक सिखाना होगा। अब रानू चिड़िया पूरे जंगल में उन तीनों को ढूंढने लगी। कई दिन ढूंढने के बाद रानू चिड़िया को वो तीनों एक जगह पर मिल जाते हैं।
ये कौवे और चील वही पक्षी हैं जिन्होंने मेरे टुन्नू जी को मारा था। गौरी, चलो अब हमें अपने अपने घर चलना चाहिए।